नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो नमो जान देखिए इसमें। हेलो। हाँ लग खाए हैं वगैरह। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं सर जौनपुर जिले से बोल रहा हूँ। महेंद्र प्रताप मेरा नाम है। मैं 2004 और 8 का स्टूडेंट रहा। तो समस्या जैसे ये है कि जैसे तो 2017-18 से मतलब आपका मतलब वो सुन रहा था। हाँ, तो चूंकि हमारे एक मित्र थे बॉम्बे में, तो वो जुड़े थे तो बताने लगे। तो पहले 2011 की बातें होती थी, तो बीच में जैसे 2004 की बातें आ गई, तो कुछ आशाएं जग गई। तब से मतलब अच्छा नंबर दिए तो जुड़ा। तो आशा तो लगभग जो है निराशा में पहले ही बदल गई थी जब सरकार बदल गई थी तब। हाँ, जब अखिलेश की गवर्नमेंट आई तभी से आशाएं खत्म हो गई थी। और लगभग निराशा बनी, मतलब आशा खत्म हुई 18-19 तक। फिर आशाएं जग गई। तो क्या सर मतलब संभावनाएं हैं कि नहीं है, जैसे मतलब वीडियो पे सुना, लेकिन अब चूंकि बहुत मतलब ये था मन में कि अगर एक बार बात हो जाती हाँ तो थोड़ा संतुष्टि और हो जाती। तो काफी प्रयास कर रहा था लेकिन फोन लग नहीं रहा था। फिर लगता था, मान लीजिए व्यस्तता थी, फिर जानबूझकर मैं सोचा कि भाई अपने व्यस्त हैं तो बात कैसे होगी। वीडियो से ही मतलब मान लीजिए काम, लेकिन अचानक आज लग ही गया। शायद बड़ी खुशी हुई। आज बात हो रही है। आपने जैसा बताया कि आप जो है 2004 और 8 में आवेदक रहे हैं। जी उस समय जो भी भर्ती आई जी, तो उसमें आपने फॉर्म भरा था। और देखिए काउंसलिंग में तो लगभग मैं बताऊं आपसे करीब 2.5-3 लाख रुपए खर्चे हो गए होंगे, मतलब चाहे कर्जा लेके चाहे जैसे। हाँ, किस समय? मतलब 2008 में। अच्छा 8 से क्योंकि 3 वैकेंसी आई थी उसमें, 88,000 था। तो 88,000 में मतलब 3 स्टेप में हुआ था, एक 60,000 और एक 10,000 और एक जो है मान लीजिए 18,000। हाँ, तो इसके बाद इतनी काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग का कोई रूल नहीं था। जैसे मतलब कहीं कहीं जैसे उस समय एकेडमिक मेरिट थी, तो एकेडमिक मेरिट पर कहीं जो है आल बुला लेते थे, कहीं जो है मतलब मान लीजिए एक एरिया था वहां तक बुला लेते थे। तो लगभग और उसमें जैसे लॉटरी सिस्टम नहीं होता है कि मतलब अगर मान लो हो जाता, अगर 2 जिले में भरूं, मान लो नहीं हुआ तीसरे में भर दो। इसलिए हम लोग लगभग जो है 75 जिला भर दिए थे। हाँ, और पहली दिक्कत ये थी कि ड्राफ्ट नहीं बन रहा था, बैंक वाले भी गाली दे रहे थे। हाँ, कि ऐसा नियम बताइए, अभी तक जो है एक आवेदन से जो है होता था। और इतना ज्यादा मतलब ड्राफ्ट जो है लड़के करीब एक करीब 70 50 ड्राफ्ट भरे रहते थे, इतने परेशान। यहाँ पर थोड़ा रोकेंगे आपको। एक चीज बताइए। हाँ, अगर मान लीजिए मेरी सोच है कि हमें एक जो है साइकिल खरीदना है, ठीक है? हाँ, तो हमने प्लान कर लिया कि हम जो है साइकिल खरीदना चाहते हैं और पैसा मेरे पास है नहीं और हमें दूसरों से पैसा लेकर खरीदना है। और पूरा पैसा इकट्ठा किसी से मांगेंगे नहीं देगा। हमने सोच लिया कि 500-500 रुपए लेंगे, थोड़ा थोड़ा सबसे, तो कुछ लोगों से लेने से हो जाएगा। तो साइकिल अगर 5,000 रुपए की है तो 10 लोगों से हम 500-500 रुपए लेंगे, साइकिल आ जाएगी। हाँ, है ना? सही बात। हाँ, अब 10 ही लोग से हमें पैसा लेना हो और हमें जो है 4 चक्का गाड़ी खरीदना हो तो कितना पैसा लेना पड़ेगा हर व्यक्ति से? तो ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कैंडिडेट थे, अगर उनसे एक जिले का फॉर्म भरवा करके या एक जिले में पैसा लेके बाकी सब जिले इसी तरह से उनको ऑप्शन में दे दिया जाता है आप 75 भर लीजिए, तो पैसा कम आता। लेकिन अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, कुछ समय पहले आ रहा था कि 300 करोड़ में लखनऊ में होटल बनवा रहे हैं अखिलेश यादव। तो वो बताइए होटल बनवाने का पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? बात तो सही है कि मतलब लूट खसोट से ही तो आएगा। तो चलिए हम अब समझ गए इस बात को। तो अच्छा, हाँ, ये एक चीज और मतलब एक चीज और है प्रश्न मेरे दिमाग में, क्योंकि उस समय कुछ
आर्डर के नाम पर उस समय भी टीम तैयार थी। पश्चिमी लड़के जो है ज्यादा मतलब इस मामले में आगे थे, पश्चिमी जिले के। तो जो है मतलब रीट के नाम पर पैसे ले रहे थे कि बस जो सीटें बची है उसका ऑर्डर करवाऊंगा। आप जैसे हाँ सर, थोड़ा दूसरे नंबर से लगाऊं फोन, क्योंकि ये मोबाइल आपका टच वाला है क्या? जी जी जी। तो आप ध्यान रखिए, वो कहीं टच हो जा रहा है इसलिए कट जा रहा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो देखिए बात अगर हो जाती तो मतलब मैं कह रहा था। हाँ, वो आप बता रहे थे कि वहाँ उस समय जो है कोर्ट वोर्ट से लोग ऑर्डर करवाने के लिए कह रहे थे। तो वहाँ मैं मतलब मान लीजिए टेट वाले गए थे, 17 की बात मैं बता रहा हूँ, जो ऑर्डर आने के बाद, फाइनल ऑर्डर आने के बाद, नाम तो नहीं जानता हूँ कौन कौन थे लोग, क्योंकि मैं पहचानता नहीं था। तो वहाँ जो है धरना दे रहे थे शिक्षा निदेशालय के पास, जो मतलब 2011 का फाइनल ऑर्डर जब आया था। अच्छा। तो उसमें मतलब मान लीजिए मैं भी चला गया था। वो सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह उस समय डायरेक्टर थे शायद। तो बुलाए थे धरना में जो बैठे थे लोग जो है। तो वो लोग 2011 यानी 72,000 वाली बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि सरकार इस समय नया शासनादेश जारी कर दी है, मतलब सुपर टेट का। और आप लोगों का चूंकि टेट की नियुक्ति है, तो लोग जो है मतलब कह रहे थे कि वो हम जो है धरना दिए थे, तो योगी जी आश्वासन दिए थे, और इसके बाद दिनेश शर्मा जी दिए थे, केशव प्रसाद मौर्य जी दिए थे। वो कहें कि अगर आप लिखित ले आओ, लिखित ले आओ, तो मैं जो है करने के लिए कल तैयार हूँ। अरे तो भाई आप जानते हैं सरकारी राजकाज है। आप सर्वेंद्र विक्रम के पास जाएंगे तो कहेंगे कि भाई आप लिखित लेकर आओ। आप दिनेश शर्मा जी के पास जाएंगे कहेंगे भैया योगी जी से लिखवा कर लाओ। योगी जी के पास जाएंगे तो कहेंगे भैया मैं फोन कर दे रहा हूँ आप जाइए। जब वहाँ जाएंगे तो वो कहेंगे भैया मेरे पास कोई फोन नहीं है। ये तो भाई टालने वाली चीजें हैं, उनको जो करना है वो अपना करेंगे, वो सब छोड़ दीजिए। तो मैं अपने काम के लिए गया था, क्योंकि उस समय वहाँ धरना चल रहा था। मैं तो सोचा कि शायद अपने मतलब 2008-9 वाले होंगे। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुका था, गवर्नमेंट को जो करना था वो काम कर रही थी। बाकी आप जाएंगे वो आपको डायरेक्ट थोड़े कोई चीज के लिए ना कहेंगे, या ना भी कह देंगे तो उसमें ऐसा थोड़ी कि वो जो कर रहे हैं अपना बताने जाएंगे। वो सब छोड़ दीजिए। अब आगे का जो है जानिए। आपने सबसे पहले शुरुआत किया बात को आशा निराशा से, कि आपको जब पिछली सरकार आई सपा की तो आप लोगों को एकदम निराशा हो गई। उसके पीछे जो कारण था बता दें कि 2011 से पहले वाले आप हैं, यानी बीएड वाले आप हैं, ठीक है। और बीएड वालों को 2011 के बाद जो है प्राइमरी में एंट्री बंद हो गया जी। और उस वक्त जब प्राइमरी में जो है बीएड को लेना बंद किया गया, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में तो पहले बसपा थी, बाद में सपा आई। और इन लोगों ने जो है इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, न इस पर कोई मांग की, या न कभी इस पर ध्यान ही दिया कि बीएड वालों के लिए भी कुछ किया जाए। वो तो 2018 में ये जब बीजेपी सरकार आ गई है तो 2018 में इन्होंने बीएड को फिर से प्राइमरी में वैलिड किया, तो जाकर के बीएड के लिए रास्ता फिर से खुला। तो निराशा इसलिए आप लोगों को रही होगी कि बीएड तो अब आ ही नहीं सकता है, तो फिर मैटर कैसे सॉल्व होगा। और जब 2018 में बीएड वैलिड हुआ तो फिर से जो निराशा थी वो थोड़ी आशा में बदल गई। वही सेम कंडीशन 2011 वालों के साथ भी है। अच्छा। तो कुल मिलाकर के आज के डेट में जब आप बात कर रहे हैं तो बीएड प्राइमरी के लिए वैलिड हो चुका है। और आने वाले 2030 के बाद जो है जो पुराने डीएलएड हैं 2 साल वाले या जो भी, वो सब जो है प्राइमरी में नहीं लिए जाएंगे। डीएलएड हुआ, बीटीसी हुआ, अब आगे भविष्य में बीएड ही चलेगा, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। तो बीएड तो अब प्राइमरी वैलिड हो चुका है और बीएड के नाम से ही कोर्स सारे चलेंगे। और टीटी भी जो था वो लाइफ टाइम हो चुका है। और आप लोग हैं 2010 के पहले वाले जी, ठीक है। तो हम बार बार बताते रहते हैं, आपने सुना भी होगा कि सन 2000 से लेकर के अब तक की सारी फाइलें खोली गई हैं। जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनमें सुधार किया जा रहा है। जो गलत लोग अंदर हो गए उनको बाहर किया जा रहा है। अभी जब ये 2017 में सरकार आई तो इन्होंने आने के बाद सारे टीचर्स का आधार कार्ड से लिंक करवाया। जब करीब 80-90 हजार फर्जी टीचर पकड़े गए। यानी एक एक टीचर जो है 3-3, 4-4 जगह सैलरी उठा रहा है जी। अगर एक टीचर 3 जगह 4 जगह सैलरी उठा रहा है, इसका मतलब वो 3-4 पद भी कवर किया था।
तो 80-90 हजार फर्जी पकड़े गए, तो 80-90 हजार पद ये खाली हुए हैं। और जब कोर्ट में मैटर चल रहा था तो गवर्नमेंट ने खुद ही लिखित में, अखिलेश यादव ने खुद ही लिखित में दिया था कि 4 लाख पद हमारे पास और हैं, और इसके अलावा न जाने कितने रिटायर हुए हैं और न जाने कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ, वो प्रमोशन हुआ होगा, या फिर कुछ लोग दूसरी भर्ती में चले गए होंगे टीजीटी पीएचडी में इधर छोड़ करके, तो पद बहुत खाली हैं। तो गवर्नमेंट ने 2000 से लेकर के अब तक के सारे मुद्दे उठाई है, और इसमें कुछ नहीं, कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि लंबा प्रोसेस सुपर टेट कराना होगा, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं। जो पुराने लोग हैं उनको, जो 2010 के पहले वाले हैं, टेट से छूट देते हुए, ठीक है, क्योंकि 2010 के पहले वाले हैं, उस वक्त टेट था ही नहीं, तो उनको छूट देते हुए जो लोग भी आवेदक रहे हैं 2004, 2007, 2008 के भर्ती में, उनको जो है डायरेक्ट नियुक्ति दे देगी। ऑलरेडी वो ट्रेंड है ही, और इस तरह के लोग नौकरी कर भी रहे हैं कि ट्रेंड हैं, टेट नहीं पास हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। अखबारों में न्यूज़ कई बार आई है इस पर, तो उनको टेट से छूट दे दिया जाएगा। और जो 2010 के बाद वाले हैं, तो उनको जो है, जो भी टेट पास हैं, चाहे जितने भी नंबर से टेट पास हो, चाहे जनरल का हो या फिर आरक्षित वर्ग का कोई हो, वो टेट पास है, बस टेट पास होना अनिवार्य है, तो उन सबको जो है नौकरी देने जा रहे हैं। और जो शिक्षा मित्र हैं उनका भी करने जा रहे हैं। तो सर मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सर मतलब जैसे ये नियुक्तियाँ जैसे इसी मतलब चुनाव के पहले ही होगी कि या मतलब जैसे आचार संहिता लगने से पहले सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। अब वो कंप्लीट जो है चुनाव से पहले कर लेते हैं, या मान लीजिए कि 10, 20, 25, 50% करके चीजें पेंडिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, समय कम है। मान कर ये चलिए कि कुल मिलाकर के आचार संहिता लगने से पहले सारी चीजें होनी है, ठीक है। अच्छा। और जैसा बराबर कर देते, जैसे एक बार अगर शुरुआत हो जाती, शुरुआत हो जाती, चाहे उसको पूरा करते चाहे जब करते, वो अलग की बात रहती। तो एक जो है जैसे लड़कों में इतनी हताशा बनी हुई है, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे शुरुआत, जैसे अभी तक जैसे मान लीजिए कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का, तो इससे जो है मतलब जैसे जितनी हताशा है बनी हुई है, जैसे अगर मान लीजिए घोषणा जैसे कर देते हैं, चाहे वो करे इस सत्र में चाहे ना करे, वो अलग की बात है, लेकिन लड़कों में एक हताशा जो बनी हुई है एकदम खत्म हो जाती है। नहीं तो आप एकदम पॉजिटिव रहिए, निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। जो सरकार 2017 जब से वीडियो मैं आपका सुना हूँ, जबकि लगभग एज मेरी जो है 50 है, समझ लीजिए। लगभग अब जानते हैं कि 50 में पढ़ाई लिखाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई कि अपनी पढ़ाई बड़ी शर्म की बात होती है। तो अभी आप ये ध्यान दीजिए ना कि देखिए 2018 में जैसे आप की आशाएं जग गई थी, क्योंकि बीएड प्राइमरी में वैलिड हुआ, और फिर जो है अभी हाल ही में जून में केंद्र सरकार ने, एनसीटी ने टीटी को, सीटीटी को लाइफ टाइम किया, और फिर उसके बाद राज्य सरकार, यूपी सरकार ने भी टीटी को लाइफ टाइम किया। तो आप देख रहे हैं 2017 में जब से ये सरकार आई है, कुछ न कुछ जो है पॉजिटिव ही कर रही है, और हम लोगों के, आप लोगों के पक्ष वाले ही चीजें कर रही है, ठीक है। तो इसमें कहीं कुछ भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बस ये है कि जो भी चीजें हैं सरकार इस हिसाब से कर रही है कि आने वाले समय में जो शिक्षा मित्रों का हाल हुआ कि इलीगल काम होने की वजह से समायोजन रद्द हो गया, इस तरह का वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। दिनेश शर्मा जी कई बार कहे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आने वाले समय में कोई और सरकार आए और आपको बाहर कर दे। तो वो हर काम जो है अस्थायी कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा वक्त लेकर कर रहे थे, और अब वो सारी चीजें जो पेपर वर्क थे कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ जो है नियुक्ति बाकी है। तो जो चीजें केंद्र से करवानी थी वो केंद्र से करवा लिया, जो चीजें खुद करने था खुद कर लिया, अब सिर्फ जो है नियुक्ति बाकी है। तो अभी 51,000 भर्ती निकलने वाली है, उसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। क्योंकि नए कैंडिडेट जो हैं वो ऑब्जेक्शन करेंगे ना, अगर पुराने लोगों का सिर्फ करेंगे, नए वालों को कुछ नहीं मिलेगा, तो आप देख रहे हैं धरना वरना ऐसे ही करते रहते हैं सब कि भर्ती निकालिए। तो 51,000 विज्ञापन निकालेंगे और 51,000 का जो है फॉर्म भरा जाएगा, और वो कैंडिडेट्स वहाँ आवेदन करके अपना तैयारी वारी में लग जाएंगे, नए वाले जो हैं। और इसके बाद जो है शिक्षा मित्र का समायोजन और ये सभी टेट पास और जो 2010 के पहले वाले हैं उन सभी लोगों को नियुक्ति देना एक साथ शुरू कर देंगे, और सारी चीजें जो है
देखिएगा आप कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, तो बस पॉजिटिव रहिए, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, जैसे इतना चलिए आपने सर, इंतजार किया पॉजिटिव है। हूँ। हमारे एक मित्र हैं जो कि टेट पास है, मोहन नाम है, यही जौनपुर के हैं। अच्छा तो अच्छा। बराबर जो है मतलब पॉजिटिव बनाए रहते हैं, नहीं, रखते हैं, फोन करके सही बताते जानकारी, रहते हैं। बस सही थोड़ा जानकारी इंतजार रहने से। करिए, क्योंकि आपका वीडियो तो मान लीजिए लगभग, क्योंकि इंतजार रहता है, हाँ, पर्दे का इंतजार रहता है। अभी आज वीडियो में देखा था सुबह जो है, करीब 5 एक लेडीज कोई बात कर रही थी, तो उसी नीचे एक मैसेज आया था। मैसेज मैं बता दूं आपको, उसमें लिखा था कीपिए, हाँ, कीपिए टीम जो है बीटीसी बीएड अनुदेशक के मतलब सहयोग में काम कर रही है।